हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं समय और दूरी चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों का मेन फॉर्मूला था, वो था दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है। और ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे आधारित है, यही फॉर्मूला पे, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा। मान लीजिए अमन है। ठीक है। अमन है, उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और और रमन है, और रमन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को भाग दिया जाए, मतलब एक दूसरे का चाल, जो चाल है उसको भाग दिया जाए तो क्या आएगा? 30/60, ये गया 1/2, मतलब 1/2। ठीक है। अगर इन दोनों का चाल को भाग दे दिया जाए तो 1/2 आएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चाल का अनुपात दिया हो 1/2, यहाँ से आया। ठीक है। अगर चाल का अनुपात दिया हुआ हो तो जो समय का अनुपात होगा वो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, चाल का जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है। मतलब अमन अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं जा रहा है, तो अगर उसे 2 घंटा लग रहा है समय, तो वही रमन को 1 घंटा लगेगा। ठीक है। ठीक है। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो चाल होता है और समय होता है, ये आपस में क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। मतलब अगर चाल आपको दिया हुआ रहेगा 5:6, तो आपका समय हो जाएगा, अगर आपका ये चाल है, चाल दिया हुआ है इस अनुपात में 5:6 में, तो आपका जो समय है वो हो जाएगा 6:5। समझ में आया? इस मतलब देखिए, अगर चाल दिया हुआ हो, दो कार का चाल दिया हुआ, दो कार का चाल दिया हुआ, पहला कार का 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कार का 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो इन दोनों को भाग दे देंगे हम लोग, चाल दिया हुआ है तो दोनों को भाग देंगे 5/10, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा। आएगा। मतलब इसका चाल का अनुपात हम लोग को 1/2 दिया हुआ है, इसका समय का अनुपात क्या होगा? 2:1, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष गति। ठीक है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते जाते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सापेक्ष गति। ठीक है। सापेक्ष गति मतलब यदि कोई वस्तु से समान दिशा में चल रही है। ठीक है। जैसे ये पुलिस है और ये चोर है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों का सापेक्ष गति क्या होगा? जो इसकी चाल होगी, पुलिस की चाल होगी, और जो चोर का चाल होगा, ठीक है, ये दोनों का अंतर के बराबर होगा। ठीक है। अगर कोई दो वस्तु
समान दिशा में जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दो वस्तु या कार हो या आदमी हो या रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो उसकी सापेक्ष गति क्या होगी? दोनों वस्तुओं के चाल का अंतर। ठीक है, मतलब अगर चोर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भाग रहा है, ठीक है, और वही पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके पुलिस चोर को पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सापेक्ष गति क्या होगा? क्या होगा? पुलिस का चाल और चोर के चाल के अंतर के बराबर। मतलब देखिए, सापेक्ष गति जो होगा इन दोनों का, वो होगा 10 - 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? अब देखिए विपरीत दिशा में, अगर एक कार इधर जा रही है, ठीक है, एक मान लीजिए जीप है, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, मान लीजिए जीप है, एक कार इधर से जा रही है और एक कार, ये मान लीजिए बोलेरो है, कार नहीं, बोलेरो बन गया, ठीक है, ये बोलेरो इधर से जा रही है और वो इस दिशा में जा रही है, जीप इस दिशा में जा रही है और बोलेरो इस दिशा में। ठीक है, तो मान लीजिए जीप की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और जो 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 बोलेरो है उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इन दोनों का सापेक्ष गति क्या होगा? इन दोनों का सापेक्ष गति होगा इन दोनों के चाल का जोड़ के बराबर। समझ में आया? इन दोनों के चाल के जोड़ के बराबर होगा। तो इन दोनों का सापेक्ष गति होगा बी प्लस जी, मतलब बोलेरो का चाल प्लस जीप का चाल, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम लोग देखेंगे आगे ट्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य। ठीक है, मान लीजिए एक कार या ट्रेन है, मान लीजिए वो है 50 मीटर लंबा। ठीक है, वो 50 मीटर लंबा है, मान लीजिए ट्रेन है वो 50 मीटर लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे एक खंभा है, खंभा की कोई लंबाई नहीं होती क्योंकि वो एक जगह पे होता है, उसका 0.00 समथिंग मान लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप 0.00 समथिंग, कुछ भी 1-2, मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है इसको पार करने में, इस खंभे पार करने में कितना समय लगेगा? तो जो इसकी चाल होती है, मान लीजिए इसकी चाल दिया हुआ है 10 सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, अगर इसका किलोमीटर में दिया होता तो हम इसे मानते किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रही है, तो इसको यहाँ दूरी पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो दूरी है 50 और अपॉन टाइम 10 कैंसिल कर देंगे, इससे लग जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, अगर यही वो किलोमीटर में दिया हुआ रहता, मान लीजिए 10 किलोमीटर